अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके आए हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर with each vertex of the triangle as center as circle is drawn with the radius equal to half of the length of the side of the triangle, half of the length, यानी कि ये दो तीन आपके सर्कल हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट से बना हुआ जो ट्रायंगल है ABC, उसकी साइड जो है हाफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल है। सी द फिगर, यहाँ फिगर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रेंज, ये जो शेडेड रेंज है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कितना दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो आपका है √3/4 √3/4 ये एरिया है और ये 17.3220.5 ये इसका ट्रायंगल का एरिया है, ये दिया हुआ है, ये फार्मूला है। तो पहले हम इसकी हेल्प से ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर इक्वल टू 17.320.5 ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका 4/√3 हो जाएगा। और आपको बता रखा है कि √3 की वैल्यू ये यूज करनी है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा आपका 1.73205। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर सेम है, केवल एक पॉइंट का डिफरेंट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सेम नंबर है तो सेम नंबर के लिए आपका यहाँ 1 हो गया। दूसरी बात, ये 1 2 3 4 5 0 दिया हुआ है और क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है इसलिए हम 1 माइनस करके यहाँ पर 4 0 आगे लगा देंगे और ये इंटू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका हो गया 4 1 जा 4 यानी कि 40,000 स्क्वायर यहाँ आके अंडर रूट में हो जाएगा और 40,000 जो होता है वो 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एरिया आपका ये ट्रायंगल का पूरा दिया हुआ है और ए की वैल्यू जो है ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये आपका ए है। ठीक है, और क्योंकि ये दो दिया हुआ है 1 2 3, ये जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट दिया हुआ है और क्वाड्रेंट का एरिया का फार्मूला लगा करके हम ट्रायंगल के एरिया में से 3 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका केवल ये शेडेड वैल्यू ही बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ shaded range, area of shaded range equal to area of triangle ABC माइनस आपका हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये 3 हमने इसे लगाया क्योंकि 3 क्वाड्रेंट दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है 200 सेंटीमीटर, लेकिन यहां लिखा है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। रेडियस जो इक्वल है किसके बराबर है, वो हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये साइड है तो ए की वैल्यू कितना दिया है आपका, ए का वैल्यू दिया है 200 तो आर इक्वल टू हो जाएगा यानी a/2, तो आर की वैल्यू हो गई 200/2, आर की वैल्यू क्या हो गई 200/2। तो यहां आपका एरिया दिया हुआ है 17,320.5, ठीक है, -3 ये हो जाएगा आपका 60/360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो यहां पर 17,320.5 -3, तो ये हो जाए कैंसिल हो गया यहां से, और ये हो गया आपका 6 1 जा 6,
6 6 जा 36, तो ये हो गया 1/6 और पाई की वैल्यू हो गई आपकी 3.14 और ये हो गया आपका 200/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 17,320.5 माइनस, तो हम चाहें तो आपका यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 हो गया इंटू आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 1 1 1, ये इतना हो जाएगा और नीचे आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, आइए यहाँ देख लेते हैं आगे का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 17,320.5 माइनस, तो यहाँ हम ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया और ये 4 1 जा 4 और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया कितना, ये 3.14 इंटू और ये इससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 3 4 अपॉन ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 17,320.5 माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया 5 जा, तो 3.14 इंटू ये 5,000 हो जाएगा। अब 17,320.5 इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,700। ठीक है, अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो 16,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका शेडेड पार्ट का एरिया हो गया आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद क्या वैल्यू क्वेश्चंस में दिए हैं और किस फार्मूले का यूज करके जो आस्किंग या रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चंस का होता है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं, पहले फिगर की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।